कोई भी पाकिस्तानी अब यूएई में नहीं जा सकता। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। लोग जो है खुद ही अपने तबार खराब किया हुआ है। हमारा एक इस्लामिक मुल्क जो है वो वीजा बैन कर रहा है। इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। इस्लामिक कंट्री ने वीजा बंद कर दी, इस तरह तो यूरोप भी हमारे लिए बंद कर देगा। इंडियंस भी हैं लेकिन उनके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार। कहीं पे नजर आता है हिजाब बैन, कहीं पे नजर आता है बुर्का बैन। पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। वही और अरेबिक कंट्रीज, इन पे ये तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान में जज्बा बहुत है। जज्बे को क्या करना और है। एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का, सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। दुबई के शेख ने पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया है, उनका वीजा बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी जाते हैं दुबई में, भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं, जाते हैं विजिट वीजा पे, भाग जाते हैं। भाई पाकिस्तानियों की ऐसी हरकत देखते हुए पाकिस्तान की जनता इस मुद्दे पर क्या क्या बोलती है, उनकी बातें आपको सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। यूएई ने ये अनाउंस कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी अब यूएई में नहीं जा सकता, वर्क वीजे के ऊपर वर्क के लिए नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे? आगे पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, आम पब्लिक मुश्किलात का सामना है आम पब्लिक को। अब यूएई जैसे कंट्रीज भी अगर हमें वर्क के लिए नहीं वीजा देंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, हमें हमारा एक इस्लामिक मुल्क जो है वो वीजा बैन कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? हमारे कुछ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए थे। ठीक है। हमारे जो सियासी मामला थे वो उनके साथ बेहतर होने चाहिए थे। हम जो है औरों के पीछे दौड़े हुए हैं जो बगल में उनसे बात करने को तैयार नहीं है। हमें चाहिए कि उनसे मामला बेहतर करें। इस तरह जिस तरह ये अभी हमारे इस्लामिक कंट्री ने वीजा बंद कर दी, इस तरह तो यूरोप भी हमारे लिए बंद कर देगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यूरोप ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस लगा रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर। ऑलरेडी बहुत से ऐसे इश्यूज हमें कहीं पे नजर आता है हिजाब बैन, कहीं पे नजर आता है बुर्का बैन, कहीं पे नजर आता है जी ये जो मस्जिदों के हवाले से या ओवरऑल बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। कि पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं अब वो दुबई नहीं जा सकते। कि मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं। क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम है और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। लोग जो है खुद ही अपने तबार खराब किया हुआ है, नहीं कर सकते। जो बाहर के रूल फॉलो है उनको नहीं करते। जिस तरह देख बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कुछ ज्यादातर अपना ही इनका लोगों का है। कहते हैं ना जो बचपन की आते परी हो ना तो वो जाती नहीं है। यही हिसाब है इन लोगों का। जिस तरह ये यहाँ जिंदगी गुजारते हैं वो कहते हैं पूरी दुनिया में हम वैसे ही जिंदगी गुजारे हैं। तो यही वजह है, इसी वजह से हर जगह से बदनामी के बायस बनते हैं ऐसे लोग। इसमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन जो इन चंद लोग ऐसे हैं ना उनकी वजह से बाकी लोग भी जो है ना उन्हीं में उनका नाम आ जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री को किया? किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को। बांग्लादेश, इंडिया वगैरह किसी को भी नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान को। ये तो एक साफ नजर आ रहा है कि टारगेट है, टारगेटिंग की गई है पाकिस्तान के साथ। जैसे ऑल ओवर पूरी दुनिया में हो रहा है कि हर कोई पाकिस्तानी हमको बुरा समझता है, कोई हमें कुछ समझता, कोई कुछ समझता। किसी तरह के इल्जामात भी आते हैं। और अब ये दुबई और अरेबिक कंट्रीज, इन पे ये तवक्को नहीं थी। हम ये नहीं इनसे वो कर रहे थे कि जाहिर है कि इस्लामिक कंट्री ने दूसरे इस्लामिक कंट्री के लिए किया है तो डेफिनेटली अच्छी। भी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी कि इस्लामिक एटमी पावर है पाकिस्तान, और एक नाम है इस्लामिक कंट्रीज में हमारा एक नाम है, इज्जत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है, उसके अलावा पाकिस्तान की। आपने कहा कि पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो पाकिस्तान को ही तो क्यों टारगेट किया जाएगा? पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों साजिश की जाएगी? आई थिंक नॉन मुस्लिम्स की साजिश है। सर लेकिन दुबई तो सारा मुस्लिम कंट्री है ना। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल इंटरनेट में देखते हैं तो यही सुनने में आता है, यही होता है। देखते हैं कि दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया या कोई भी दूसरे कंट्रीज हैं, इनकी बैक पे पुष्ट जो ना इनकी पुष्ट पनाई यानी कि बैक कोई और करता है। और मीन्स के जिविश लोग भी कह लें या कोई भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं,
और पाकिस्तान के वो खिलाफ है, बल्कि मुसलमानों के वो खिलाफ है, पाकिस्तान के स्पेशली। हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, ये हमारे खिलाफ ही हैं। सर मेरा नहीं ख्याल दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसे अगर कोई उनके दिमाग को जो है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ करने की कोशिश करेगा तो वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ अपनी गलतियां हैं, हमारे पाकिस्तानियों की भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये काम किया गया है। डेफिनेटली है, बिल्कुल है। दुबई हमारी भी गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है। क्या गलतियां हैं? सबसे पहले तो तालीम का मसला है, तालीम बहुत कम है यहाँ पे। फिर दूसरी बात यह है कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 6 मंथ दुबई से, यानी कि मैं रॉन्ग था वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, और हम अगर रॉन्ग चलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो वो ऐसे कंट्रीज़ हैं कि वो ना थोड़ा सा इनमें ना मैनेज वो नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे यहाँ पे हम करते हैं ना, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ से बहुत कम होता है। और वो पाकिस्तानी मशहूर हैं कि हम काफ़ी, असल में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए हमारी हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को, कि बाहर के मुल्क जितने भी हैं, बल्कि बाहर के नहीं, कुछ आप कर सकते, यूरोप के साथ नहीं कर सकते, हमारे जो इस्लामिक कंट्री उनके साथ मामला बेहतर करें, हमारे जो पड़ोसी मुल्कों के साथ मामला बेहतर करें, हमारी तिजारत को वसी करें, हमारे पाकिस्तान के अंदर रोजगार इतना करें, हमारे नौजवानों को नौकरियां दें, हमारे नौजवानों को रोजगार के मौके दें। क्या ये तो उनसे मौके भी छीन रहे हैं रोजगार के? ठीक है, क्या हो रहा है? पढ़ाई मतलब और या दो तीन चीजें चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि जज्बात के नाम पे आप एक चूरन बेचते जाओगे, हम मुसलमान हैं, जज्बे के नाम पे ये सब कुछ करते जा रहे हैं। मैंने तो जब भी मैं कोई 35 के बिटवीन हूँ, तो मैं तो जब से ही खबरें सुन रहा हूँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ कि ये पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, अब पता नहीं वो नाजुक दौर पाकिस्तान में जज्बा बहुत है। जज्बे को क्या करना है जब अमली काम कोई नहीं है, हमें दूसरे मुल्क मुंह नहीं लगा रहे। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, हमारे लिए बहुत सारी ऑफर्स बाहर के मुल्क हमें करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें क्या, वो सबसे पहली बात तो ये है, हमारे मुल्क के अंदर जो जितनी मदनियात हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उनसे फायदा नहीं उठा रहे। ठीक है, हम बाहर से भीख मांगने को तैयार हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो चीजें पड़ी हैं उनको तो निकालें। इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी मुश्किलात तो पैदा होंगी, वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री, बेसिकली जो सऊदीया में ज़्यादा जाने शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का, सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज में हम अपना नाम इस तरह से ख़राब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ करते हैं। चंद न्यूज़ मैंने भी देखी हैं, तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। किन किन कंट्रीज़ के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि बराए मेहरबानी अपना इमेज ठीक बनाएं, फ्रॉड वगैरह ना करें, ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके। पाकिस्तानी 2 नंबर कामों में मशहूर है। नहीं, ये मैं ऑल पाकिस्तानीज़ को नहीं कह रहा, क्योंकि आप भी हैं, मैं भी हैं, पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा भाई कैमरामैन भी वही है, तो सारे नहीं 2 नंबर होते, लेकिन कुछ जिनकी वजह से ये हुआ है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्लिम भी मान चुके हैं कि हम लोग की गलती है। पाकिस्तानी खुद बोलते हैं कि हम लोग जाते हैं दुबई में, क्राइम करते हैं, भीख मांगते हैं, इसलिए दुबई के शेखों ने हमको निकाल दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग के ध्यान से सुनो। मेरे पास पहला ना दुश्मन था, ना कोई हमसे जलता था, ना कोई हमारे बारे में बात करता था, वाला हम खुश था। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम में हम है ना, आप लोग का वजह से जितना हमको दुश्मन मिला, बहुत आदमी अभी हमसे जलता है, भी हमारा खुद लोग हमसे जलते हैं, हम सबके पास जलते हैं। देखो अभी जैसा लोग हमको ऐसा ऐसा देखता है, हम हैरान हैं, हम बोलते तुम लोग क्या मानते हैं, ना अच्छा आदमी मानते हैं ना बुरा आदमी मानते, तुम लोग क्या मानते हैं? तो इसलिए सब जलता है, क्यों हम नहीं मालूम है। वल्लाह हम ना किसी के बारे में बात करते ना कुछ, सबको भाई बहन बाप माँ सब बुलाते हैं, हम सबके साथ हम अच्छा है। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग बहुत जलता है, ज्यादा से ज्यादा हमारा कौम से हमारा जैसा कि नहीं मालूम क्या बोलेगा, क्यों लोग ऐसा है, हमारा पीछे है, हम नहीं मालूम है। लेकिन अभी आजकल भी हमारा मैसेज में बहुत, कभी कोई गाली देता है, कोई हमको ये करता है, तुम लोग सर दर्द मत करो, एक चीज करो, ब्लॉक हमेशा करते हैं। जो भी हम इसका बात पसंद नहीं है सीधा हम उसको ब्लॉक करते हैं। तुम लोग देखो हम बहुत आदमी को ब्लॉक किया है।
तो इसलिए हम क्यों हमारा सर दर्द करेगा इसके साथ? ये एक मच्छर है, क्यों बस सिर्फ फोन में कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो अभी तुम लोग भी, कोई भी सुनो, कोई तुम लोग को गाली देगा, कोई तुम लोग को कुछ गंदा लिखेगा, यार ये तुम्हारा उंगली से बस ब्लॉक, खलास, खेल खत्म। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते रहते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।